नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि अगर आपका कुछ इनकम टैक्स छूट गया हो पे करने से, उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। या तो पहले 31 मार्च के पहले या उसके बाद भी। अगर 31 मार्च के पहले आप पे करते हैं तो उसका इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर 31 मार्च के बाद पेमेंट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो अब आप अपने पैन से इसमें लॉगिन कर लीजिए। आप अगर नहीं पहले से आपने अपना लॉगिन आईडी बनाया है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन बना लीजिए। देखिए हम साइट में लॉगिन कर गए हैं। अब आप यहाँ देखिए ई पे टैक्स का ई पे टैक्स की जो ये लिंक यहाँ दिख रही है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ कन्फर्म पे जाइए, यहाँ भी कन्फर्म पे क्लिक करिए। अगली स्क्रीन खुलेगी, इसमें नीचे आइए आप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चालान नंबर 280, ये एप्लीकेबल होगा सैलरीड प्लस जिनका फिक्स डिपॉजिट इनकम है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो दूसरी एक ये फॉर्म खुलता है, इसको बोलते हैं कि चालान 280, इसको हमको भरना है इस फॉर्म को। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अपने लिए एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग अभी टिक करेंगे। और उसके बाद जो इसमें इंफॉर्मेशन मांगी है पूरी, इस पर हम लोग इसको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ फिल कर दीजिए। इस पर असेसमेंट ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो भी एड्रेस आपका हो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्टेट हो आपका। पिन कोड डाल दीजिए। ये बाकी अब चीज़ ऑप्शनल है, आप ईमेल आईडी डालें ना डालें। उसके बाद यहाँ पर 300 सेलेक्ट करिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद बैंक का नाम आप सेलेक्ट करिए जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे हम अभी SBI सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ये कैप्चा है जो इस इमेज में लेटर से लिखे हुए हैं, उनको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो दैट्स ऑल, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने फिल कर दी है। अब इसके बाद इसको सबमिट बटन नीचे जो दिया हुआ है, बस उसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। ये प्रोसीड है, प्रोसीड में क्लिक करें तो ये इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट स्टेट लगता है हमारा सिलेक्ट करना छूट गया है, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं स्टेट। और ये फिर नीचे आके हम लोग प्रोसीड बटन में क्लिक करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, इसको आप जो है एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें चेंज कर सकते हैं बैक जा करके, या दोबारा उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सबमिट टू बैंक। अब इसके बाद हम बैंक में जाएंगे। बैंक में दो ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट और ATM कम डेबिट कार्ड आप SBI। तो दोनों ऑप्शन है, हम इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करके हम पेमेंट कर देते हैं। तो अकाउंट नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया ऊपर, और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन इधर आपको फिलअप करनी है। तो टोटल जो टैक्स हमारा बन रहा था, जो हमारा टोटल पेएबल है 25,610 है। तो उसमें हमने देखा कि हमारा 1824 इंटरेस्ट भी लगा हुआ है, क्योंकि हम लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो वो आप जब साइट पे आप फीड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें टैक्स प्लस एजुकेशन सेस होता है। एजुकेशन सेस टैक्स का 3% जो से 3% होता है। तो उस हिसाब से आप इसका अपना कैलकुलेशन जो है कर लीजिए, 3% निकाल लीजिए। तो जो भी टैक्स आप बनता है उसके बाद जो 3% निकालने के बाद जो आपकी अमाउंट बनती है, तो इंटरेस्ट निकालने के बाद आप जो बचता है उसका टैक्स प्लस
एजुकेशन सेस होगा तो 3% एजुकेशन सेस जो होता है उसमें शामिल रहता है, तो उसको आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए कि कितना बनता है। तो हमारे केस में ये जो इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो हम इसमें देखते हैं कि 23,544 आ रहा है, और उसमें हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो है ये अलग अलग ये अमाउंट एजुकेशन सेस का और प्लस टैक्स का जो बन रहा है वो हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट हमारा आ रहा है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए बताऊंगा कि 23,786 आ रहा है। तो इसमें जो 23,786 है, इसमें से एजुकेशन सेस बन रहा है 692, और रिमेनिंग अमाउंट जो 23,094 है वो एक्चुअली में टैक्स बन रहा है। तो इसको हम फिलअप कर देते हैं यहाँ पे 23,094, और एजुकेशन सेस है यहाँ पे इसमें 692। तो ये दोनों मिला करके 23,786 हो रहा है, और इंटरेस्ट भी यहाँ भर देते हैं, ये होगा 1824। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर नीचे कंफर्म करते हैं तो ये आगे चीज़ दिखाएगा क्या होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये डिटेल्स बाकी छोटे मोटे दिखा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिए। ये टोटल अमाउंट 25,610 आ रही है, यही हम अमाउंट चाह रहे हैं पेमेंट करने के लिए। सो कंफर्म कर दीजिए आप, तो ये इसको पेमेंट करेगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चालान स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसमें आप चालान स्टेटस यहाँ देख लीजिए, ये पूरा डिटेल आ गया, ये आपका चालान का पूरा डिटेल है, सक्सेस है। इसमें देखिए BSR कोड और जो डिटेल्स हैं इसमें सारे के सारे आपको दिखा रहे हैं। तो आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए क्योंकि इसको आपको वहाँ पे भरना भी होगा। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि हमको अभी इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम एज PDF प्रिंट कर लेते हैं। डेस्कटॉप में टैक्स पेमेंट, ओके। तो इसको हमने सेव कर लिया है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, इसको वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते थे, तो वो कोई इशू नहीं है। इसको आप क्लोज कर लीजिए और यहाँ से आप लॉग आउट कर जाइए। अब आप अपने यहाँ पर जो आपका अकाउंट है, यहाँ पर आप अपना ये अभी BSR के जो डिटेल्स हैं या जो भी डिटेल्स हैं आपके अभी आपने पेमेंट किया है, ये जैसे आपने पेमेंट किया है इसमें BSR कोड दिया हुआ है, हाँ, चालान नंबर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें भर दीजिए और भर करके आप आगे बढ़ जाइए, अपना टैक्स जो है रिटर्न सबमिट कर दीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।